जय हिंद दोस्तों। ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास में हमने ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए थे और उसमें कहा था कि इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम मंडे में देंगे जब तक आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर पिन करें। जिन्होंने आंसर दिया वो भी ठीक है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो भी ठीक है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे क्वेश्चन में क्या कहा कि ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है। अब यहां से मैं पता लगा कि जो ए है ये ए भाई है। अभी हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो वर्ग के अंदर हम लेंगे वो हो जाता है हमारा मेल जेंडर। किसका भाई है? बी का। बी अभी हमें ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, पर इतना जरूर पता है कि ऐसा निशान लगा के हम कह देंगे कि जो ये है ए जो है वो भाई है किसका? बी का। सी ए की मौसी है। जो सी है ए की मौसी, ये ए यहाँ है और मौसी कहाँ होगी? इससे ऊपर होगी, यानी मौसी हमारी मम्मी की बहन होती है तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर होगी। ये हमारी मम्मी के समकक्ष होगी। यहाँ कौन है? सी ए की मौसी। जो ये सी है ये क्या है? फीमेल है और ए की मौसी हो गई। अब ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे मौसी छोटा सा, ताकि हम पहचान सके कि जो सी है वो क्या है? मौसी है। डी सी का पिता हो। जो डी है वो सी का पिता हो। अब ये सी यहाँ है, इसके पिताजी जो है ये डी है यहाँ, और जब पिता है तो ये क्या हुआ? ये जेंडर हो गया हमारा मेल। ठीक है, ये पिताजी होगी। ऐसे हल्का सा निशान लगाओ और यहाँ आप पिता लिख लो। उसके बाद में बी डी की नातिन हो। जो बी है ये बी नातिन। नातिन का मतलब हो गया फीमेल, और किसकी? डी की नातिन है। ये यहाँ ले आओ और ये ऐसा निशान लगा के यहाँ लिख लो नातिन। ठीक है, और बी का एफ से क्या संबंध होगा? बी का एफ से क्या संबंध होगा? यहां तक हमें एफ दिया नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है, यानी एफ क्या है? ए का पुत्र है। ए ये है, इसका पुत्र कहाँ होगा? नीचे होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका एफ। और एफ कौन है? पुत्र है, यानी मेल है। किसका? ए का। तो अब इन्होंने पूछा किससे? बी और एफ का संबंध। देखो ये बी है और ये एफ है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो समझना है हमें। आप एक बात देखो, ये एक ही लाइन में है ना। जब ये एक ही लाइन में है तो ये फीमेल और ये मेल, तो ये कौन कौन है? बहन भाई है, जैसे हमने लिखा भी है। तो एक बात बताओ, जब मेरा लड़का मेरी बहन उसकी क्या लगेगी, या मेरी बहन का मेरा लड़का क्या लगेगा? तो एफ की बी होगी बुआ, ये तो है बुआ, और जो ये एफ है ये हो जाएगा भतीजा। भतीजा यानी बी का भतीजा एफ है और एफ की बुआ बी है। अब जिस प्रकार से आपका पूछा गया है ऑप्शन में जो होगा इसका आंसर बुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए और बी का भाई है। ए और बी का भाई है, यानी जो ए और बी हैं वे भाई हैं। देखो ये ए, ये मेल, और ये बी जो है ये मेल। ठीक है, ये दोनों क्या है? भाई हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ भाई लिख लिया दोनों। ठीक है, ये और ये दोनों भाई हो गए एक दूसरे के। सी और डी बहने हैं। सी और डी बहने हैं। देखो ए और बी से ये स्टेटमेंट जो है ये ए और बी से जुड़ा हुआ नहीं। अभी से कुछ समय के लिए आप होल्ड रख लो, क्योंकि सी और डी एक नई बात है। इस जो स्टेटमेंट को कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखो। ए का पुत्र डी है। अब दिया इन्होंने ए का पुत्र डी है। चलो जी, जब ए का पुत्र है तो नीचे लेंगे यहाँ कौन? डी है। ये पुत्र है किसका? ए का। ए का पुत्र डी है और डी कौन है? मेल है। सॉरी, इन्होंने कहा कि ए का पुत्र डी का भाई है। जो ए का पुत्र है वो डी का भाई है। सपोज देखो यहाँ एक थोड़ी सी गलती हो गई कि जो ये ए का पुत्र है वो डी नहीं है। ए का पुत्र डी का भाई है, ये भी कोई है यहाँ। ठीक है, यहाँ डी नहीं है, कोई आप स्टार मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ भी कोई नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो ए का पुत्र है वो डी का भाई है। तो डी के भाई जो होंगे, यानी इसके पुत्र के जो भाई होंगे वे यही तो होंगे ना, इसी लाइन में। भाई बहन सब इसी लाइन में होंगे भी। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे हम डी का भाई। ए का पुत्र ये होगा, किसका भाई है? डी का। यहाँ डी ले लो आप, ये कहीं मैंने डी ले लिया। और जब मैंने ये डी ले लिया, अब ये डी सी और डी बहने हैं। इन्होंने बताई थी सी और डी बहने, यानी ये फीमेल है। ये जो है ये फीमेल है। और
सी और डी बहनें हैं तो अब सी भी यही ले लो, ये आ गया सी, ये भी फीमेल है, तो ये दोनों क्या हो गई, बहनें, लड़की हो गई ये बहनें आपस में। और ये डी का भाई किसका, ए का पुत्र है, ये इनका भाई हो गया, ये ऐसे भाई, यानी अब ये तीनों बहन भाई हो गए। ठीक है, जब ये तीनों बहन भाई हो गए तो आंसर में क्या पूछा कि बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से, ये सी लड़की जो है और बी का संबंध, ये वाला रिलेशन पूछा है। अब देखो क्या रिलेशन होगा इसमें, यहां देखो नियम, जो ए और बी है वे भाई भाई हैं दोनों, जब ये दोनों भाई भाई हैं तो इन्होंने सी का और बी का संबंध पूछा। अब सपोज करो भाई मेरी लड़की मेरे भाई की क्या लगेगी, या मेरे भाई का संबंध मेरी लड़की के साथ क्या है, यानी ये होगी भतीजी, भतीजी। और यदि ये बात करते इनका क्या हो गया, सी का चाचा, बी हो गया चाचा, चाचा, और ये हो गई इनकी भतीजी। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी का सी से क्या संबंध है, जो बी का संबंध है सी से वो चाचा भतीजी का संबंध है। क्या संबंध है, चाचा भतीजी। ठीक है, अब ये आज हमारा बड़ा रिलेशन की क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ओके।